अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम GB टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आज के कुछ अहम तरीन ख़बरें यह है कि दियामर में दियामर बादशाह डैम के मुतासरीन हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के तहत अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर हैं। इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए आज इस्लामाबाद में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और चेयरमैन वापडा समेत मुतल्लिक़ा आला हुक्काम ने इस इजलास में शिरकत की और इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं का उन्होंने जायज़ा लिया। और वज़ीर आला ने इन मसाइल के ऊपर रोशनी डालते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से ये लोग अपने मुतालबात कर रहे हैं और जो CBMs के तहत जो उनको अदाइयाँ होनी हैं और जो उनके मुआवज़ों की अदायगी है उसमें ताख़ीर हो रही है। और वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा गिलगित बल्तिस्तान का हुआ था उसमें भी यकीन दहानी कराई गई थी कि मुतालबे फिलफौर हल कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये मसाइल जो है हल तलब हैं। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि अगर वापडा के हुक्काम और वज़ारत उमूर कश्मीर से जो आला हुक्काम हैं वो एक आला सतही कमेटी की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाएँ और इन मसाइल का जायज़ा लेकर हल करें तो ये मसला हल हो सकता है। तो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर ने हर लिहाज से यकीन दहानी कराई है कि वो आला सतही वफ़द को लेकर जो है जल्द गिलगित बल्तिस्तान आके इन मसाइल के तमाम पहलुओं को जायज़ा लेंगे और मुतासरीन को अदायगियों समेत जितने मसाइल है उसको हल करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इसमें उन्होंने अगर चीज़ पे बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वहाँ पे कुछ कैमरामैन तो थे लेकिन कोई जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं थे जो सवाल जवाब कर सकते। तो उनकी बातों का जो बुनियादी नुकात थे वो ये थे कि वहाँ पे हमने चैलेंजेस के बावजूद, वहाँ साजिशों के बावजूद हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल रखा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारे बेहतर कोऑर्डिनेशन है और हमारी कोalition गवर्नमेंट है जो आगे बेहतर अंदाज में काम कर रही है। और गुज़श्ता 2.5-3 सालों में हमने वो काम किया जो पहले की हुकूमतें नहीं कर सकी हैं। हमारे पास 9 माह हैं, इसमें हम मज़ीद जो है बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करेंगे। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड के तर्ज पे अगर हमें पैसे मिले, बजट मिले तो हम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इस तरह 2.5 अरब रुपए हमें मिल सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि NFC का सिलसिला तो तब से शुरू होगा जब बाकायदा आइनी सूबे की सूरत में हो। हाँ, अगर वफाक खुसूसी मराहत के ज़रिए अगर NFC अवार्ड का हकदार ठहराए तब बात है। एक बात उन्होंने की थी कि लैंड रिफॉर्म जो है हमने काबीना से मंजूर कराए हैं, अभी जो है असम्बली की तरफ जा रहे हैं। तो काबीना ने तो पहले ही इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इजलास से लोगों ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर वकला की नशस्तें स्कर्दू में भी हुई जिसमें उलमा और अमायदीन भी थे। गिलगित में स्कर्दू में दोनों हुए और उन्होंने अपने एक बेहतर तरामीम के साथ एक ड्राफ्ट बनाकर गवर्नमेंट को दिया है और वो सारे इस इंतज़ार में हैं कि उन तरामीम को एकोमोडेट करते हुए इसको असम्बली की तरफ लेके जाएं ताकि एक देरपा और सबके लिए काबिल कबूल इसका हल सामने आए। साथ ही गुज़श्ता दिनों सहवन शरीफ के करीब सिंध में जो ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें नामवर जो मनकबत ख़्वान है ख्वाजा अली काजिम और सईद जान अली और दीगर ज़ैन तुराबी वगैरह जो शहीद हुए, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान की फ़ज़ा अब भी सोगवार है और लोग रंजीदा हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अगरचे बज़ाहिर ये ट्रैफिक हादसा है लेकिन फिर भी इसके मुस्मरात का और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए इसको देखा जाए कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। साथ ही बिजली की सूरत हाल गिलगित में भी और स्कर्दो में भी दिन ब दिन ख़राब हो रही है। पिछली दफ़ा वफाकी हुकूमत ने ख़ास तौर पे इसमें 35 करोड़ रुपए फौरी तौर पे डीज़ल की फराहमी के लिए दिए थे और जिसके बाद गवर्नमेंट ने तो ये दावा किया था कि गिलगित, स्कर्दो और हुंज़ा में अब 5 घंटे लोगों को बिजली मिला करेगी, लेकिन डीज़ल के आने के बावजूद भी, जनरेटर के चलने के बावजूद भी 3 घंटों से ज़ायद बिजली न स्कर्दो में मिल सकी न गिलगित में मिल सकी। तो गिलगित में तो मीडिया में गुज़श्ता दिन ये बात आई थी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खुद से आला हुकाम को लेटर लिखा है कि योमिया 26 लाख रुपए का खर्चा है डीजल के ऊपर, इसके बावजूद बिजली में कोई बेहतरी नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले को रोका जाए। स्कर्दो में 10 लाख डीजल के मद में योमिया खर्चा है, इसके बावजूद आधा पौने घंटे से ज़्यादा बिजली की जो दौरानिया है जो लोगों को दी जाती है उसमें बेहतरी नहीं थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अचानक से बिजली में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है और 3 घंटे शाम को जो बिजली मिलती थी वो घट कर 2 घंटे पे आया और दिन में कारोबारी मराकज़ को जो 1.5 घंटे बिजली मिलती थी आज से वो भी गायब हो गई है। शोबा बरक़ियात का कहना है कि वापडा ने अचानक से पानी बंद कर दिया जिसके बायस बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो गई है और
پانی جو پینے کا پانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، اور پی ایچ ای نے بھی کہا کہ وابڈا کی جانب سے پانی روکے جانے کے باعث ساری ٹینکیاں خالی ہو گئی، اور رات کے بعد سے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کا بحران ہے۔ اور اس صورتحال یقیناً پانی گھٹانا ہو بڑھانا ہو ڈیم سے تو یہ جھیل کمیٹی کرتی ہے۔ تو اس صورتحال کے پیدا ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر جو کہ جھیل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے، انہوں نے کل جو ہے جھیل کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر یہ دیکھے گی کہ بجلی اور پانی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ تھرمل بجلی گھر کم پیداوار سے ہی پانی کی کمی کی وجہ سے لیکن چل رہے ہیں، اور ادھر سے جنریٹر کے لیے ڈیزل کی فراہمی کے باوجود بھی صارفین کو جو بجلی مل رہی ہے اس میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو سیکٹری برقیات کو اور چیف سیکٹری کو چاہیے کہ اس معاملے کا نوٹس لے اور نظام میں بہتری کے حوالے سے اقدامات کرے۔ ناظرین، آئندہ ہفتے پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔